जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, बाण लगा था, तब संजीवनी कौन लेकर आया था आप सब जानते होंगे। जितने लोग बैठे हैं सब भाव से आनंद में कह सकते हैं कि संजीवनी कौन लाया था, तो कहेंगे हनुमान लाए थे। कौन लाए थे? हनुमान। पर ये बात शिव महापुराण हजम नहीं कर सकता कि संजीवनी हनुमान जी लाए। अच्छे से विचार कर लो, जितने लोग मन में सोच के बैठे। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, संजीवनी हनुमान लाए, ये दुनिया जानती है। पर शिव रामचरितमानस कहती है कि संजीवनी लाने वाले हनुमान नहीं थे, कौन ला रहा है ये अभी मालूम पड़े। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर चले, तब हनुमान जी को लगा अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा लक्ष्मण मर जाएगा। लक्ष्मण को अगर जीवित रख सकता हूं तो मैं रख सकता हूं, इसलिए मुझे जल्दी पहुंचना होगा। राम जी जान गए, हनुमान के मन में अहंकार आ गया, मेरे पास रहने वाले के भीतर अगर अभिमान आ जाएगा तो ये क्या कर पाएगा। और हनुमान अभिमान कर रहा है। तभी राम जी ने लीला रच दी। हनुमान जी निकल रहे थे अवध से और राम जी ने इशारा कर दिया, भरत जी ने बाण छोड़ दिया, हनुमान के पांव में लगा, हनुमान जमीन पर गिर गए, जमीन पर गिर गए। भरत जी ने जल का छींटा दिया और भरत जी ने जल का छींटा दिया, हनुमान उठे और हनुमान जी उठे तो उठते से हनुमान जी महाराज का अहंकार समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? हनुमान को लग रहा था संजीवनी ले जाने वाला मैं हूँ, हनुमान को लग रहा था लक्ष्मण को जीवित करने वाला मैं हूँ, हनुमान को लग रहा था कि लक्ष्मण को बचा सकता हूँ तो मैं बचा सकता हूँ। हनुमान जी का अभिमान जब टूटा, जब हनुमान नीचे गिरे और पर्वत हवा में टंगा हुआ था, तब हनुमान को लग गया कि मैं तो निमित्त था, पर्वत उठाने वाला तो राम था जो लेकर जा रहा था, मैं तो निमित्त था। आप कोई सामान लेकर जा रहे हो, ठोकर लगेगी, नीचे गिरोगे तो सामान गिरेगा कि नहीं गिरेगा? सामान भी नीचे गिरेगा। अगर हनुमान कुछ लेकर जाते तो संजीवनी का पर्वत नीचे गिरता, पर हनुमान ले जा ही नहीं रहे थे ना, क्योंकि पर्वत ले जाने वाला राम था। मेरे राम ने तो हनुमान को निमित्त बनाया। इतने में उर्मिला जी को मालूम पड़ गया कि हनुमान आए हैं। हनुमान जी ने भरत जी से कहा कि मुझे उर्मिला से मिला दो, जो लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी है। मैं जानना चाहता हूं, उनको सूचना देना चाहता हूं कि उनका पति अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें गिन रहे। बुलाया उर्मिला जी को। उर्मिला जी को देखकर हनुमान जी ने देखा और प्रणाम करा। प्रणाम कर कर कहा, माता आपको मालूम है, आपको मालूम है आपके पति को बाण लगा है, अंतिम सांसें चल रही हैं, मुझे समय पर पहुंचना होगा, आपको मालूम है? और उर्मिला जी ने कहा, फालतू की बात मत कर रहे हनुमान, तो क्या बोल रहा है कि मेरे पति को बाण लगा है? मेरे पति को बाण नहीं लग सकता। हनुमान जी बोले, बात सुनकर माता का बुद्धि चली गई, विवेक चले गया। मेरे पति को बाण नहीं लगा। और उर्मिला जी कहती हैं, मेरे पति को बाण लग भी नहीं सकता। हनुमान जी कहते, मैं खुद देख कर आया हूँ, तुम्हारे पति को बाण लगा है और भूमि पर पड़े हैं। और उर्मिला जी ने कहा, सुन रहे हनुमान, एक बात मुझे बता दे, मेरे पति को बाण लगा है, मेरा पति भूमि पर पड़ा है, वहां रो कौन रहा है? कौन रो रहा है वहां? जहां मेरा पति मूर्छा खाकर पड़ा, वह रो कौन रहा है? हनुमान जी कहते हैं, वहां रोने वाले तो राम जी बैठे हैं, केवल राम रो रहे हैं, राम की आंखों में अश्रु हैं। और उर्मिला जी कहती, हनुमान अगर कांटा तुझे चुभेगा तो दर्द किसको होगा? हनुमान कहते हैं, कांटा मुझे चुभेगा तो दर्द भी मुझे होगा। उर्मिला जी कहती हैं, कान के कीड़े झड़ा ले हनुमान, मेरा पति के रोम रोम में राम समाया था, जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए राम रो रहे हैं, मेरे पति सो रहे हैं। राम रो रहे हैं।
मेरे पति तो केवल सो रहे। तो उर्मिला जी बोली तो हनुमान जी बोले सो रहे हैं, मूर्छा में पड़े, तुम्हें क्या मालूम? अरे हनुमान, मेरे पति मूर्छा में नहीं पड़े, मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, उनको मालूम है लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया था 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा त्यागता, 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा त्यागता हूं, पर मेरे राम बड़े दयालु हैं, उनको लगा होगा 14 साल नहीं सोएगा तो अयोध्या जाके बीमार पड़ जाएगा, युद्ध कैसे लड़ेगा? 2 दिन व्यक्ति अच्छे से नहीं सोता तो दुकान नहीं चला पाता, मां मुंगेरी राम का हसीन सपना बन जाता। तो इतना बड़ा युद्ध लंकाधिपति रावण से है और रावण से युद्ध करने जा रहा है, और मेरा भाई अगर निंद्रा नहीं लिया, मेरा भाई नहीं सोया तो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसलिए मेरे राम दयालु ने युद्ध के मैदान में युद्ध लड़वाने से पहले मेरे लक्ष्मण को सुला दिया है। ऐसा मेरा राम है, ऐसा मेरा राम, उसे पहचानना कठिन है, कोई नहीं जान सकता। हमें लगता है हम करा रहे हैं, हमें लगता है मैं कर रहा हूं, हमें लगता है मैंने करा है, मैं क्यों? मेरा कहना तो मनुष्य की आदत बन गई है। घर किसका? मेरा। परिवार किसका? मेरा। पुत्र किसका? मेरा। धन किसका? मेरा। मैं कर मर गए। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे, अब महाराज तुम्हारा कथा बाच रहे थे तो कथा में कह दिया, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा, सब नहाओ, खूब गोते लगाओ। एक बेचारा गांव का आदमी बैठा था, घर चले गए, पत्नी को आवाज लगाया, अरे सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या है? वो पिताजी की अस्थियां धरी थी, कहां है? पत्नी बोली 4 साल बाद आज याद आई अस्थियों की। पति बोला फालतू की बात मत कर, पिताजी की अस्थियां दे दे। वो रखी लाल झोली में, लाल झोली में से कबेलू में से अस्थियां निकाली, सिलबट्टे पर रख के उनके दोच दिया, पीस दिया। पत्नी बोली बाप की अस्थियों को काय को दोच रहे हो, इनको गंगा जी लेकर जाना है। पति बोला तू चुप रहे, जब गांव में गंगा आ गई तो काय को गंगा जाना, तो इनको पीस क्यों रहे हो? पति बोला जहां से गंगा निकल रही वो जगह छोटी सी है। अरे तो इनका करोगे क्या? तो क्या गंगा में तो खवाऊंगा, तू ही तो बोली थी गंगा में खवाना, तो वही तो खवाने जा रहा हूं। अब वो अस्थियों को पीस के पूड़िया बना के अच्छी बढ़िया गुरुड़ मुरुड़ करके और बैठ गया कथा में। और महाराज जी फिर दूसरे दिन बोले मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। उसने कहा रुको महाराज, प्रसाद था। बलिया आया, महाराज जी को व्यासपीठ पे दे दिया, देते से महाराज जी ने व्यासपीठ पे खाया। जैसे खाया तो वो तो मुंह से चर्र बोले। अब जैसे चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछा क्यों रे, क्या खवा दो, क्या खवाया? वो बोला महाराज पिताजी की अस्थियां धरी थी 4 साल से, सारे घर के लोग बोल रहे थे गंगा में खवा, गंगा में खवा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, आप 2 दिन से कह रहे मेरे मुंह से गंगा बहेगी, तो मैंने सोचा यहीं खवा दूं, यहीं खवा। इसलिए मेरा निवेदन है कभी मुंह से मत बोलना कि मैं तो कहना ही नहीं तो मालूम पड़ेगा इनका खवा के चले गया तो नहीं, मेरा है। बाबा भोलेनाथ हो और शिव के सिवा दूसरा कोई, केवल शंकर अवघड़ दाना। शंकर और पार्वती सज धज कर तुमरुका जी के पास जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर। शंकर भगवान से तुमरुका जी ने कहा आप यजमान बनकर बैठ रहे हो। शंकर पार्वती कहते हैं सुनो तुमरुका, शिव महापुराण का अगर कोई वाचन करवाएगा तो उसका यजमान कोई दूसरा नहीं होगा, जो यजमान बनकर बैठेगा वो शंकर और पार्वती ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को
अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।